हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है, बेसिक हमने मोड्स ऑफ अक्रेंस भी देख लिए हैं, उसके अलावा हमने इंडियाज बेसिक मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है। और आज हम देखने जा रहे हैं फेरस मिनरल्स। बेसिकली बच्चा क्या है ना, हमें फेरस मिनरल्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी? क्योंकि सर हमने जो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो था, क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में हमने समझा था कि अगर ये जो मिनरल है ना, इस मिनरल के कई सारे क्या है क्लासिफिकेशन है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है और एनर्जी मिनरल्स है। अब ऐसे में बच्चा आज हम देखने जा रहे हैं मेटेलिक का भी सर कौन सा, फेरस मिनरल्स। अब सर मेटेलिक तो हम समझ गए कि इन सब में क्या है, मेटल्स है, और मेटल्स के साथ साथ क्या है सर इसके अंदर फेरस। अगर फेरस मेटेलिक मिनरल्स हम देखते हैं तो फेरस मतलब क्या है सर, उसमें आयरन कंटेन वो कर रखा है। अब हम आगे देखते हैं क्या, ferrous minerals are those minerals which are iron based and are metallic in nature। बेसिकली क्या है, मेटेलिक की ये क्या है, मेटेलिक का एक टाइप है, कौन सा सर, फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स में डिफरेंस क्या है सर, आयरन बेस का। जो फेरस मिनरल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं सर, आयरन होता है। आयरन सर जैसे कि फेरस, अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो सर आप जानते होंगे जो फेरस है उसी को तो हम आयरन कहते हैं। जो साइंटिफिक नेम है आयरन का वो क्या है, फेरस है। जिसमें फेरस है तो वो कौन से मिनरल्स है, फेरस मिनरल्स है। जिसमें फेरस नहीं है यानी कि नॉन फेरस मिनरल्स, उसमें आयरन नहीं है। तो ऐसे में बच्चा हम आगे चलते हैं क्या, एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स आर आयरन और मैग्नीज। बेसिकली क्या है ना बच्चा, जो ये फेरस मिनरल्स होते हैं ना, उनके है ना दो टाइप्स है ना मेनली है, कौन से सर, आयरन और है और कौन सा है सर, मैग्नीज है। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। अब बच्चा बेसिकली जो प्रोडक्शन है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि ओवरऑल अगर 100% जो प्रोडक्शन है ना, उसमें से लगभग 3/4 प्रोडक्शन जो है किस टाइप के अंदर, किस टाइप के अंदर सर, मेटेलिक मिनरल्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रोडक्शन होता है तो वो कौन है सर, आयरन और है और मैग्नीज है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। जो मेटल बेस इंडस्ट्रीज है ना, उनके लिए एक है ना डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा है ना ये ग्रो करने का तरीका है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग इट्स हर इंटरनल डिमांड्स। बेसिकली बच्चा क्या है ना, इंडिया जो है ना ये फेरस मिनरल्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया पहले खुद की जो इंटरनल डिमांड है उसको सेटिस्फाई करता है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा में बचता है उसे क्या कर देता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है। बेसिकली फिर हम आगे देखते हैं क्या, आयरन ओर को। बेसिकली ओर्स का मतलब हम समझ चुके हैं बच्चा, ओर्स का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स है या जो अदर एलिमेंट्स है उसके साथ जो हमारा एलिमेंट, जो मिनरल हमें चाहिए वो कैसा है, इम्बेड होके रखा है। अब ऐसे में उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेसिकली बच्चा जो ये आयरन होता है, अगर किसी भी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी भी आपको साथ में पढ़ा देते हैं, अगर किसी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आयरन स्टील का, आयरन और स्टील का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन भी हो रहा है, तो ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना वो क्या है, बढ़ रही है, उसकी वो कंट्री क्या है, वो ग्रो हो रही है। बेसिकली अगर आपको एक इंडिकेटर देखना हो ना किसी भी कंट्री का, ऐसे में बच्चा हम आयरन और जो स्टील का जो प्रोडक्शन कंजप्शन है ना उसको एज एन हमें इंडिकेटर हम देख सकते हैं। ऐसे में इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। बच्चा बेसिकली जो इंडिया में मिलने वाले जो आयरन ओर है ना उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी होती है। अब हम कुछ उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि सर देखो क्या होता है ना बच्चा, किसी भी गुड्स के कुछ है ना टाइप होते हैं। अब बच्चा है ना पहनने वाले तो है ना नॉर्मल वॉचेस भी पहनते हैं, नॉर्मल पहनने वाले मतलब सोनाटा भी पहनते हैं, टाटा भी पहनते हैं, सब कुछ बेसिकली नॉर्मल वॉचेस होती है। तो नॉर्मल वॉचेस तो बच्चा फास्ट ट्रैक की भी आती है, सोनाटा की भी आती है, लेकिन जो पहनते हैं वो रोलेक्स भी पहनते हैं। बच्चा बेसिकली है कि जो गुड्स है ना, गुड्स तो बहुत टाइप के आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज किया है। अब बेसिकली वैसे ही हम देखते हैं तो आयरन और के भी क्या होते हैं ना बच्चा, कुछ टाइप्स होते हैं। और इंडिया में जो टाइप मिलता है उसमें वो एक है ना, उनकी एक है ना, एक वो बना रखी, श्रेणियां बना रखी है उसकी, कुछ है ना एक लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर जो टॉप मोस्ट आते हैं ना वो इंडिया के अंदर भी मिलते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैग्नेटाइट की। अब मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। बेसिकली क्या है, एक मैग्नेटाइट है ना उसका टाइप है, किसका टाइप है, आयरन और का एक टाइप है मैग्नेटाइट। ओके, वो इंडिया में मिलता है, वो फाइनेस्ट आयरन और है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी आयरन ओर को हम देखते हैं, मानते हैं, तो वो कौन सा है, मैग्नेटाइट है। क्यों है सर, क्योंकि इसमें लगभग 70% है ना आयरन
होता है सर, हमने कंसंट्रेशन देखा था, क्या देखा था सर कि जो ओर्स होते हैं ना, ओर्स का होना ही काफी नहीं है, किसी भी मिनरल को मिलने के लिए ओर्स का होना ही काफी नहीं, उस ओर्स के अंदर उसका कंटेन कितना है, वो कितना कंटेन करके रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज अगर ये एक मिनरल है, इस मिनरल के अंदर अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो लगभग अगर इसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद 50% तो हमारा क्या निकल जाता है, मिनरल निकल जाता है, 50% हमारा वेस्ट निकल जाता है। तो ऐसे में ये जो इसकी कंडीशन है ना वो ज्यादा अच्छी है नहीं। और अगर किसी मिनरल के अंदर हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और लगभग 70 to 80% क्या हमारा मिनरल निकलता है और लगभग 20% अगर हमारे उसमें वेस्ट निकलता है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं वो जो हमारा मिनरल ओर है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल पा रहा है, मिनरल मिल पा रहा है, हम उसे क्या कर पा रहे हैं, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, बेसिकली इसमें क्या है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, बहुत अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है, स्पेशली वैल्यूएबल इन दी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। बेसिकली क्या है ना, इसकी इसी क्वालिटी के कारण की एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं, इसी के कारण इसको कहाँ यूज किया जाता है सर, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज है ना उसमें इसको अच्छे से यूज किया जाता है। हेमेटाइट और, अब बच्चे ये जो उसका सेकंड टाइप है किसका सर, आयरन ओर का सेकंड टाइप है, जिसे हम कह देते हैं क्या, हेमेटाइट और। हेमेटाइट or is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite 50 to 60%। बेसिकली हेमेटाइट का जो ज्यादा यूज है बच्चा वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल आयरन और भी कह देते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी का मतलब है बच्चा, एक मिनरल के अंदर एक जो है ना हमें और मिला है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्वांटिटी है ना, हमारा जो क्रस्ट में जो इसकी क्वांटिटी इंडिया में जो इसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। और इसकी जो खुद की हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन होता है लगभग 50 to 60%। अगर हमें ये और मिलता है तो इसमें हम एक्सट्रैक्ट करने पे 50 to 60% ही हमें क्या मिलेगा बच्चा, हमें हमारा मिनरल मिलेगा। जबकि हम बात करते हैं किसकी सर, मैग्नेटाइट की। अब मैग्नेटाइट की जैसे ही हम बात करते हैं तो मैग्नेटाइट में एक्सट्रैक्शन करने पे 70 to 80% हमें मिनरल मिल जाता है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं बच्चा जो क्वांटिटी वो किसमें ज्यादा है, मैग्नेटाइट में ज्यादा है। अब ऐसे में हम आगे चलते हैं तो हम बच्चा देखते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली जो आयरन और है ना उसका हम देख लेते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं बच्चा कि सबसे लार्जर पार्ट किसका है, तो सबसे लार्जर पार्ट जैसे कि हम देख सकते हैं कर्नाटका का है। तो कर्नाटक में कितना मिल रहा है, लगभग 26% है ना आयरन और मिलता है। ओडिशा के अंदर लगभग 25% मिलता है, झारखंड के अंदर 12% है, गोवा में 17% है, और जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना वहां पे कितना है, 19% है। और जो भी रेस्ट है मतलब 1% जो है वो अदर स्टेट्स में हमें मिलता है। तो बेसिकली ये आयरन जो है ना, आयरन और का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम आगे चलते हैं बच्चा, आगे हम देखते हैं क्या, दी मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। अब बच्चा क्या है ना कि जब आयरन इतना इंपॉर्टेंट है, जब आयरन है ना इतनी इसके अंदर क्वालिटीज हैं, आयरन हमारे लिए इतना यूजफुल है, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए इतना यूजफुल है ना, तो ऐसे में बच्चा हमें है ना इसकी कुछ और बेल्ट्स के लिए भी है ना बढ़ना जरूरी है। अब और बेल्ट्स क्या होती है बच्चा, और बेल्ट्स कुछ भी नहीं होता बच्चा, जो जहां पे उनका अक्यूमुलेशन है ना कि सर ये कहाँ मिल जाएगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे ये मिल रहा है, इंडिया के इतने सारे सर स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर ये कहाँ पे मिल रहा है, बेसिकली हम उनकी लोकेशंस को देखने वाले हैं। तो जैसे कि ओडिशा झारखंड बेल्ट, जैसे कि बच्चा हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इंडिया का एक स्ट्रक्चर है, बेसिक एक ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर है। तो ये ओडिशा झारखंड बेल्ट है ना, यहाँ पे भी क्या मिलते हैं, आयरन ओर्स मिलते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, हेमेटाइट और कहते हैं। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन बादामफर माइंस इन दी मयूरभंज एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली कहाँ मिलते हैं, बादामफर माइंस में मिलते हैं और इसके साथ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। इन दी एडजॉइनिंग सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट, जो कि किसके नजदीक है, किसके पास में है, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट के पास में है। कहाँ की सर, झारखंड की। हेमेटाइट आयरन और इज माइंड इन गोवा एंड नावमुंडी। बेसिकली हमने इनकी लोकेशन देख ली है सर कि कहाँ मिलता है, कि हमें बादामफर में मिलता है, केदुंझो में मिलता है, सिंघभूम में मिलता है, इसके साथ साथ में गोवा और नावमुंडी में भी हमें क्या मिलते हैं, हमें हमारा आयरन और मिलता है, जिसे हम कह देते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट। बेसिकली जो ओडिशा झारखंड बेल्ट है ना उसमें ही ये सारे डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सारी जो लोकेशन है ये उसमें कवर हो जाती है।
फिर आगे है हमारे पास दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। बेसिकली वही वापस से ये अगर इंडिया का एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं सर इंडिया की यहाँ की एकदम मिड की। वहां पे क्या मिलता है सर, वहां पे मिलता है आयरन और। बेसिकली कौन सा रीजन आ जाता है, छत्तीसगढ़ का और महाराष्ट्र का। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन दी फेमस बायलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली कहाँ मिलता है सर, बस्तर में मिलता है। बस्तर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। The range of hills comprise of 14 deposit of super high grade hematite आयरन और। बेसिकली ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर का डिस्ट्रिक्ट है और जो एरिया जो हिल्स है वो कौन सी है, बायलाडिला जो रेंजेस है ना, वहां पे क्या मिलता है बच्चा, 14 जो है डिपॉजिट है सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट के। फिर हम देखते हैं इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। बेसिकली बच्चा जो स्टील है ना, स्टील को बनाने के लिए जो हमें क्वालिटी मेड हमें जो प्रोडक्ट आयरन और चाहिए ना, वो हमें कहां से मिलता है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर या फिर हम कहते हैं जिसे बस्तर छत्तीसगढ़ में। अब हम आगे देखते हैं क्या, आयरन और फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। अब बेसिकली क्या है ना बच्चा, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है क्योंकि इंडिया जो है ना बेसिकली सारा का सारा कंजप्शन तो कर नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करना रहेगा। तो ऐसे में क्या है ना, बेसिक जो है ना हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, जापान को और साउथ कोरिया को। अब साउथ कोरिया और जापान को हम किसके थ्रू, किस पोर्ट के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं बच्चा, विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। अब हमने समझ लिया है बच्चा कि जो दुर्ग, बस्तर या जो चंद्रपुर है, या हम कहते थे बस्तर छत्तीसगढ़ में जो लोकेशन है वहां पे एक हेमेटाइट मिलता है 14 सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट हमें वहां मिलते हैं और उसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, टुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका हैज अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन और। बेसिकली हमने देखा है सर कि ये जो अगर इंडिया का जो हम बेसिक जो मैप देखते हैं, उस मैप में जो ये कर्नाटका जो ये रीजन है ना, वहां पे भी हमें आयरन और मिलता है। दी कुदेरमुख माइंस लोकेटेड इन दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। बेसिकली जो ये वेस्टर्न घाट्स है ना, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वहां पे क्या मिलता है, वहां पे हमें आयरन और मिलता है। वहां पे एक माइन लोकेटेड है जिसका नाम है कुदेरमुख माइंस, ओके, ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। बेसिकली जो कर्नाटका का वेस्टर्न साइड है, जो वेस्टर्न घाट है ना, वहां से मिलने वाला जो आयरन और है ना, उसको हम 100% क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम यूज में नहीं लेते हैं। कुदेरमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। जो कुदेरमुख जो डिपॉजिट है ना, जो कर्नाटका वाला कुदेरमुख जो डिपॉजिट है, दी और इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। अब बच्चा बेसिकली क्या है ना, जो ये हमारा ओर है ना, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कैसे सर, एज इन स्लरी में हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू हम उसे ट्रांसफर करते हैं टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। मैंगलोर के नियर में जो पोर्ट है वहां पे हम इसे क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और वहां से ये 100% क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, हम इसे यूज नहीं करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। जैसे कि आप सभी महाराष्ट्र या फिर गोवा को तो आप लोग जानते ही होंगे। अब ये वाला जो रीजन है हम उसकी बात करें, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हमें आयरन और मिलता है। अब यहाँ पे जो आयरन और मिलता है वो मिलता है गोवा बेल्ट में, गोवा, और यहाँ पे जो आयरन मिलता है वो मिलता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड दी स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब बेसिकली क्या है, गोवा और जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे सर, महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या मिलता है, आयरन और मिलता है। दो The ores are not of very high quality yet they are efficiently exploited। बेसिकली क्या है ना, इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी होती नहीं है। आयरन और इज एक्सपोर्टेड थ्रू बारमगांव पोर्ट। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो मिलने वाला आयरन और है उसको भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किस पोर्ट के थ्रू करते हैं, बारमगांव पोर्ट के थ्रू हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें ये समझ में आता है जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है वहां पे जो गोवा और रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे क्या मिलता है, हमें आयरन और मिलता है, जिसको हम वो क्या है, हाई क्वालिटी नहीं होने के कारण जिसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या बच्चा, मैग्नीज। क्योंकि हमने फेरस मेटल के अंदर देखा था कि फेरस मेटल के दो है ना, टू बेसिक टाइप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह देते हैं जो फेरस मिनरल्स है ना, जो फेरस मेटेलिक मिनरल्स है उसके 3/4 उसको क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। तो ऐसे में हम सेकंड मिनरल जो है हमारा उसकी तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फेरोमैग्नीज अलॉयज। बच्चा बेसिकली मैग्नीज का यूज क्या है, मैग्नीज का यूज है स्टील बनाने में और इसी के साथ साथ फेरोमैग्नीज अलॉयज बनाने में। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील।
बेसिकली 10 kg ऑफ मैग्नीज चाहिए हमें क्या बनाने के लिए सर, 1 टन ऑफ स्टील। अगर हमें 1 टन ऑफ स्टील बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए। कितना चाहिए, 10 kg मैग्नीज चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। बेसिकली उसका यूज और कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स एंड दी पेंट्स। बेसिकली जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो है ना केमिकल बनाते हैं ना, उसमें इसका यूज होता है मैग्नीज का। और इसी के साथ साथ जो पेंट्स होते हैं ना, बेसिकली जो हम हमारे होम्स में करवाते हैं, जो हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं ना, वहां उसके लिए जो पेंट्स हम यूज करते हैं उसमें भी है ना मैग्नीज होता है। फिर हम आगे देखते हैं क्या, हम देखते हैं यहाँ पे एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक पिक्चर दे रखी है कि सर ये जो हमारा फेरस मिनरल है मैग्नीज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। बेसिकली क्या है ना, ओडिशा कवर करता है लगभग 33%। बेसिकली जो मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, ओडिशा में है। इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2000 to 2001। बेसिकली क्या है, जो ये ओडिशा है ना, ये ओडिशा कवर करता है लगभग 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। 1/3 पार्ट कवर करता है किसका सर, ओवरऑल कंट्री के प्रोडक्शन का। किसमें सर, मैग्नीज में। अदर्स 30%। और दूसरा हमें कहाँ मिलता है, कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटका में लगभग 15% है। और जो मध्य प्रदेश है ना बच्चा, मध्य प्रदेश में लगभग 22% हो। तो बेसिकली हमने समझ लिया है सर, मैग्नीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है। अब बच्चा इस वीडियो का हम इस टॉपिक का हम एक बार क्या है ना रिकैप ले लेते कि बच्चा आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने बेसिकली मिनरल्स से स्टार्ट किया था कि ये मिनरल्स का जो मेटेलिक वाला जो टाइप है ना, उसमें आज हम फेरस मिनरल्स देखने वाले हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें पता पड़ता है सर, जो आयरन है ना ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है और इसी के साथ साथ मेटेलिक नेचर का होता है। और इसी फिर हमने देखा बच्चा कि ये जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं सर आयरन पार्टिकल्स को। फिर हमने ये देखा कि ये मेटेलिक इन नेचर होते हैं। और इसी के साथ हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि बेसिकली जो आयरन और जो मैग्नीज है ना बच्चा, लगभग 3/4 जो है ना पूरा जो प्रोडक्शन है फेरस मिनरल्स का उसको कवर करते हैं। फेरस मिनरल्स जो है उसका हमने ये देख लिया है। और ये क्या है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए ये दोनों जो है ना मेटल्स वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा जो इंडिया है ना हमारा, इंडिया खुद की इंटरनल डिमांड तो पूरी करता ही है आयरन और मैग्नीज की, इसके साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करता है। फिर हमने आयरन और के बारे में समझा। और के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि सर और कुछ भी नहीं, इम्बेड हो रखे होते हैं किसके साथ, मिनरल हमारा रॉक के साथ इम्बेड हो रखा होता है। और इसके बाद फिर हमने देखा सर इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट, इंडिया के पास बहुत सारा आयरन और है। उसके बाद फिर हमने उसके कुछ टाइप्स पढ़े, जिसमें से एक था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के अंदर लगभग 70% जो है ना हमें आयरन और का कंसंट्रेशन मिलता है। फिर हम देखते हैं हेमेटाइट और को, हेमेटाइट और के अंदर लगभग 50 to 60% हमें आयरन और मिलता है। फिर हमने इसका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि सबसे ज्यादा कर्नाटका में मिलता है। फिर हमने ओडिशा के अंदर देखा, झारखंड में देखा, गोवा में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। फिर हमने बेसिकली जो आयरन और की जो बेल्ट है ना उनको देख लिया। बेसिकली जो फर्स्ट जो हमने बेल्ट पढ़ी थी वो थी हमारी ओडिशा झारखंड की। बेसिकली जो ओडिशा झारखंड वाला रीजन है वहां पे कहां पे उनकी माइनिंग है, उसका क्या क्या यूज है, वो हम कैसे उसको एक्सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, हमने वो देखा। फिर हमने नेक्स्ट इसके अंदर देखा क्या, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर है, वहां पे बाइलाडिला रेंज के अंदर हमें क्या मिलता है, आयरन और मिलता है। फिर हमने आगे देखा कि हम उस और को क्या करते हैं, जापान और साउथ कोरिया जैसे जो कंट्रीज है उन्हें हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमने देखा दूसरा बेल्ट जो है हमारे पास वो कहाँ है, बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलूर, वहां पे हमें क्या मिलता है, आयरन और मिलता है। फिर हमने महाराष्ट्र गोवा बेल्ट देखा। फिर हमने इसके बाद देखा सर मैग्नीज को। हमने देखा सर जो मैग्नीज है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल है। किस लिए सर, क्योंकि ये स्टील बनाने में और इसके साथ फेरो मैग्नीज अलॉयज बनाने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। लगभग 10 kgs आपको मैग्नीज चाहिए ताकि आप बना सके क्या, आप बना सके 1 टन ऑफ स्टील। फिर हमने आगे देखा सर कि इस ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में। फिर हमने देखा इसका बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग 33%, मतलब कि पूरे इंडिया का 1/3 है ना ओडिशा कवर करता है, ओडिशा प्रोडक्शन करता है किसका सर, मैग्नीज का। फिर बच्चा इस वीडियो के अंदर हम आज के लिए इतना ही कवर करते हैं और इसके अगले वीडियोस के अंदर हम नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस हम सब देखने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर। तो बच्चा जुड़े रहिए स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल से। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।